रफ़ीक रिजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब आपके वक्त का। रिजवाना साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आज दो बड़ों की अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कुछ अहम फैसले हुए हैं इंतखाबात को लेकर, आज रात 12 बजे से पहले आपको लग रहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा? मैं तो आज अपने इलाके में हल्के में मसरूफ था। कौन से दो बड़ों की मुलाकात है ताकि मैं उसी हिसाब से बात करूं। सर, आज मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने तबादला ख्याल किया गया है। अब हो सकता है कि एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और लाहौर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद वो ऑर्डर मुअत्तल हो जाए आरओज और डीआरओज के हवाले से। जी, बात यह है कि वो उसकी अपील अगर कोई करेगा तो फिर मुअत्तल होगा ना वो ऑर्डर। तो सर, फरीक बन गए हैं आईपीपी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने फरीक बनने का फैसला कर लिया और पिटीशन फाइल करके अब वो बाकायदा तौर पे फरीक बनने जा रहे हैं। फरीक पहले तो हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच बना है 5 रुकनी, उसमें फरीक बनेंगे, ठीक है। और फिर उसको जो स्टे ऑर्डर हुआ है, मुअत्तल हुआ है, नोटिफिकेशन आरओज का या डीआरओज का, उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है उससे फिर भी जो इलेक्शन शेड्यूल आज या कल तक अनाउंस होना था, यही 2 दिन से मेरा ख्याल है। सर, आज रात 12 बजे से पहले तक। हाँ, तो मेरा ख्याल है वो डिस्टर्ब होगा या इसको स्पेशल केस लें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी, तो शायद पहले भी हो सकता है। मगर इस वक्त तक जो सूरत हाल है तो मेरा ख्याल है खुदा न खास्ता ये शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है सर, आप ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उसके किरदार को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन का किरदार तो बड़ा ठीक है, माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं और उन्होंने अपने सारे इंतजाम कर दिए, डीआरओ भी जो है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि पहले इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट की थी जब वो जिमनी इलेक्शन का झगड़ा चल रहा था अपना, और दूसरे मेरे ख्याल है पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली का, उससे पहले की बात है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ने जुडिशरी को, चीफ जस्टिस साहिबान को मुतलका हर सूबे के, कि हमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और इंतखाबी अमला जो है आप हमें दें, जुडिशरी से दें। तो उन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है जी। तो उस इनकार की वजह से अब इन्होंने फिर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग का शेड्यूल भी शायद आ गया था या ट्रेनिंग हो रही थी, तो हम ये ना चाहते थे पीटीआई वाले, तो शेड्यूल आज या कल आ जाना था। यानी सर, जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून भी ऐसा समझती है कि डिलेइंग टैक्टिक था पीटीआई का? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब का हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साहब का बयान था कि ये जो है इसको इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं, तो एक पॉलिसी बयान तो हमारी पार्टी के सदर का आ गया है जी। ठीक है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ ही मौजूद है। रिजवाना साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम इंतखाबात की बात करें, अगर आज इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाता है तो यकीनन जो प्रोसीजर होता है उसमें एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन यकीन दिला रहा है और सियासी जमातें भी चाहती हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का क्या लाहे अमल होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? तो इनिशियल प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, मुसलसल इतना बड़ा बोर्ड बैठा हुआ है हेडेड बाय मियां नवाज शरीफ साहब, ठीक है ना। तो बड़े दिनों से वो सारे पाकिस्तान के जहाँ उम्मीदवार हमारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और मतलब एस्पायर कर रहे हैं टिकटों का, उनके बोर्ड के इंटरव्यूज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारी जमात से ज्यादा तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एक्टिविटी शायद ही किसी को अपार्ट फ्रॉम दैट के कोई जलसा कर रहा है। हम तो पहले बेसिक काम करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद की क़यादत में खासी मुतहरिक नजर आ रही है।